अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल देखने वालों। जो नुस्खा मैंने आपको मूली के नमक का दिया था, उस नमक में गंधक के तेज़ाब का ज़िक्र आया और गंधक का तेज़ाब आपने खालिस डालना है। अगर उसमें मिलावट होगी तो आपका नुस्खा नहीं बनेगा। तो दोस्तों की नज़र में करता हूँ खालिस गंधक के तेज़ाब की पहचान। और उसकी पहचान क्या है कि ये देखें, अब मैं आपके सामने ये माचिस की तीली, इसकी एक छोटी सी दास्तान दोस्तों को मैं बताता हूँ। इंसान क्या अपने आप को समझता है। ये माचिस की तीली, ऐसे समझ लें कि ये माँ का पेट है। जब इंसान का जन्म होता है तो ये माँ के पेट से ऐसे करके ये बाहर आता है। ये माचिस की तीली, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इंसान की जिंदगी है क्या, किस बात का इसको नाज है, किस बात का इसको इतना घुमंड है। इसकी मुख्तसर सी जिंदगी में ये इतनी जफाकशी क्यों करता है। और एक शैतानी चक्रों में जब पड़ जाता है तो ये इंसानियत को भूल जाता है। तो इस इंसानियत को भूलने की एक मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी है क्या? एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है। ये देखें, माचिस की तीली, माँ के पेट से ये बच्चा बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये ज़िंदगी इसकी शुरू होती है। ये आपके सामने ज़िंदगी, अब इसको गौर से देखें कि जब इसकी ज़िंदगी, ये माचिस की तीली की मिसाल एक आप ले लें। ये ज़िंदगी जब इसकी आधी गुज़रती है तो आधी इसकी ज़िंदगी गुज़रने के बाद इसको देखें कि ये टेढ़ा होना शुरू हो गया। और ये जब आखिर में ख़त्म हो गई तो ख़त्म होने के बाद ये देखिए आपके सामने ये झड़ जाएगी। और ये झड़ गया। ये इतना सा काम है, ये ज़िंदगी है। इसको क्या आप इतनी सी ज़िंदगी के लिए कत्लो गारत और ये दौलत जमा करते हैं। तो ये इतनी सी ज़िंदगी जो मैंने आपको बताई कि ये माँ के पेट से जब निकलता है, ज़िंदगी इसकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ये इंसान समझता है कि मेरी बहुत ज़िंदगी है, 100 साल की मेरी ज़िंदगी है। कोई 100 साल की ज़िंदगी नहीं है। इस माचिस की तीली की मैंने एक मिसाल दी है, इससे ऊपर इसकी, इस तीली से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी ही नहीं है। चंद लम्हों की ज़िंदगी है। मकसद हयात को समझे कि इंसान आया क्यों है। तो ये जो-सा है, ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हुई, बुझ गया और ये कब्र में अलग हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो इस माचिस की तीली जितनी ज़िंदगी का इतना नाज़। तो प्यारे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझिए कि ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें ये जिस मकसद के लिए दी है, वो मकसद हम समझें। हमारे ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमने उस परवरदिगार को, उस नबी पाक को, उसको क्या मुँह दिखाना है कि आपने हमें दुनिया में भेजा था, हम क्या साथ लेकर आए और क्या हम छोड़ कर आए हैं। पहले दोस्तों, ये माचिस की तीली में गंधक के तेज़ाब के बारे में आपको बता रहा था। तो ये गंधक का तेज़ाब परखने की आपको एक निशानी बता रहा हूँ कि गंधक का तेज़ाब किस तरीके से आपने परखना है। ये माचिस की तीली मैंने ली और ये मैं गंधक का तेज़ाब है, इसमें थोड़ा-सा, ज़रा-सा इसके अंदर है। तो ये जो-सा है, अब इसको सिर्फ़ आपने कितना सा करना है कि ऐसे डुबो के इसको निकालना है। ये देखिए, ये खालिस तेज़ाब की यही निशानी है कि ये ऐसे जलेगा। आप ये दूर ना जाएँ, मैं एक दफ़ा ये माचिस की तीली में से फिर दूसरी तीली निकालता हूँ आपके लिए। कहीं आप समझे कि किसी और चीज़ में मैं लगा रहा हूँ। आज बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, तमाशबीन में हैं और वो कहते हैं कि नज़रबंदी करते हैं। ये माचिस की तीली मैं दूर नहीं लेकर जा रहा, इधर का इधर मैंने आपको आपके सामने ही जलाई, लेकिन तेज़ाब ज़्यादा इसको लग जाने की वजह से तो ये मैं दोबारा दूसरी निकालता हूँ कि इसमें ज़्यादा नहीं लगानी, ज़रा सा बस इसको लगानी है। तो ये उसी वक़्त ही, ये देखें, बस ज़रा सी इसको लगानी है। ये देखें, ये आपके सामने, ये असल गंधक के तेज़ाब की यही निशानी। अगर इसमें पानी होगा तो ये तीली कभी नहीं जलेगी। ये एक दोस्तों को मैंने निशानी बता दी है असल तेज़ाब की समझने की। तो आप इसको हिफाज़त से रखिए, बच्चों से दूर रखिए, क्योंकि लोग जो गलत कामों में भी इसको इस्तेमाल कर जाते हैं, अल्लाह का अज़ाब उनसे दूर नहीं होता। तो इसलिए जो-सा है, इन दोस्तों को मैं कहूँगा कि ये बनाते वक़्त एहतियात भी रखनी है और इसको आपने जिस तरीके से मैंने नुस्ख़ा समझाया वैसे ही बनाना है। दुआओं की दरख़्वास्त।